तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, वो है मोरेटोरियम से रिलेटेड जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट वेवर हुआ है। क्या पूरा अपडेट बता रहा हूं। उससे पहले दोस्तों घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 28 सितंबर को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है उसको माफ करने के लिए और मोरेटोरियम एक्सटेंड करने के लिए। वहां पर कोई बात नहीं बनी और यहां पर डेट दे दी गई कि आपके लिए 5 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है। 5 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी, मतलब कल यहां पर सुनवाई होनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको जो लेटेस्ट अपडेट है मैं सबसे पहले आपको देने की प्रयास करूंगा। तो उसमें डिस्कशन हुआ कि भैया 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी और 1 अक्टूबर तक आप यहां पर अपना एफिडेविट पेश करें। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश कर दिया गया और कहा गया है कि हम इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसे माफ कर दें। उन्होंने कहा है हम अपने इस बिल को बहुत जल्दी संसद में पेश करेंगे, वहां से पास होने के बाद यहां पर हम सीधा बैंकों से कह देंगे कि आप इनके लिए डिस्काउंट दे दीजिए। तो यहां पर जो क्या है बहुत बढ़िया फैसला लेके आई है केंद्र सरकार और यहां पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम उन सबके लिए कवर करेंगे जिन्होंने मोरेटोरियम लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है वो सभी यहां पर कवर होंगे। तो यहां पर टेंशन वाली बात नहीं कि आपने मोरेटोरियम नहीं लिया था तो आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उनका क्या होगा। अगर यदि आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस लगे हैं तो वो आपके वेवर होंगे, चाहे आपने मोरेटोरियम लिया था अथवा नहीं लिया। यहां पर पूरा देखना होगा कि बैंक, आरबीआई, साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार बैठ के क्या यहां पर किस तरीके से यहां पे फॉर्मूला बनाते हैं कि सभी के लिए तरीके से यहां पर लाभ मिल जाए। तो मैं बता दूं आपके लिए कि सभी को यहां पर लाभ दिया जाएगा, किसी एक या कुछ लोगों के लिए नहीं दिया जाएगा। अभी 2 करोड़ तक की बात की गई है, हो सकता है और हो सकता है कि बहुत जल्दी ऐसा होगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोन्स हैं, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है पे करने के लिए। तो वो भी यहां पर अपनी याचिका देंगे और अप्लाई करेंगे और अपनी बात रखेंगे और सभी के लिए कवर किया जाएगा। यदि सभी को कवर करेगी सरकार तो 10,000 से 15,000 करोड़ का उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा। हालांकि सरकार इससे पहले भी 20,000 करोड़ तक के रिलीफ पैकेज अनाउंस कर चुकी है, तो 10 से 15,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहां पर एक चीज और यहां पर निकल के आ रही है कि अब लोगों के मन में डाउट है कि यहां पर जिन लोगों ने अपनी ईएमआई कंटिन्यू की है, जो लगातार अपनी ईएमआई पे करते आए हैं, उनके साथ क्या हुआ। तो यहां पर एक न्यूज निकल के आ रही है, कहा जा रहा है कि बैंक की तरफ से ही कहा गया है और कहा जा रहा है कि यहां पर आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो लोग कंटिन्यू अपनी ईएमआई करते रहे हैं, मोरेटोरियम लेने के बाद भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी देते रहे हैं और उन्होंने प्रयास किया है ऐसे महामारी के समय में कि भाई अपने ड्यूज को क्लियर करते चलें, तो उनके लिए भी यहां पर राहत दी जाए। साथ में उनके लिए तो है ही जिन्होंने मोरेटोरियम लिया लेकिन वो अपनी ईएमआई पेड नहीं कर पाए क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था और अदर चार्जेस लग रहे थे। तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं आपके लिए, इन सभी के लिए यहां पर यह स्कीम है। बहुत बताऊं यहां पर कि ये सभी लोग यहां पर कवर होंगे जो 2 करोड़ के अंदर आते हैं। यहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने 2 करोड़ के अंदर में लोन लिए हैं, चाहे वो पर्सनल लोन, चाहे रिटेल लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे एमएसएमई लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के लोन हो, ठीक है, चाहे आपका होम लोन हो, चाहे आपको ऑटो लोन हो, तो कोई भी जो लोन है वो सभी इसमें कवर किए गए। दोस्तों बात आती है कि अब हमारे लिए क्या अपनी ईएमआई कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए मैं पहले भी आपसे कहता आ रहा हूं कि आप ईएमआई कंटिन्यू करते रहिए। देखिए यहां पर क्या हुआ है कि आपके ऊपर बर्डन बन गया है, आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ जाएगा क्योंकि आपने लगातार ईएमआई पे नहीं की है, ठीक है, आगे चल के पे करनी है। यदि मोरेटोरियम एक्सटेंड नहीं होता है तो आपको ईएमआई तो पे करनी है, ठीक है। अब वो देखते हैं 5 अक्टूबर को क्या होता है, ठीक, चांसेस कम है बट हो भी सकता है कि हो जाए। तो यहां पर आपके लिए क्या हुआ कि यदि आपने ईएमआई कंटिन्यू की हुई है, ठीक है, और यदि आपके पास पैसा है तो मैं कहूंगा अभी आप करते हुए चलिए, क्योंकि यदि इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट वेवर हो रहा है वो आपके लिए एज अ कैशबैक के रूप में मिल जाएगा या फिर गवर्नमेंट कुछ और उसका प्रावधान करेगी और आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इससे क्या हुआ कि आपने कहीं से अरेंजमेंट करके अपना पेमेंट करते रहे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं हुआ, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि पैसा इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा भरने बड़ी प्रॉब्लम होती है। थोड़ा थोड़ा करके यदि हम भरते चलेंगे तो आसानी से हमारे ड्यूज क्लियर हो जाए। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ हो रहा है तो अब इस चक्कर में ना कि टोटल ब्याज माफ हो रहा है, केवल चक्रवृद्धि ही ब्याज, यहां पर ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा है उसे माफ किया जा रहा है। तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो बढ़ ही रहा है। मैं आपके लिए सलाह दूंगा कि आप अपनी जो ईएमआई है वो कंटिन्यू रखें, स्पेशली यदि आप क्रेडिट कार्ड से लोन लिए तो उसका जरूर ड्यूज क्लियर करते चलें क्योंकि वो बहुत ज्यादा यहां पे चार्जेस ले। तो दोस्तों मैं बताऊं यहां पर क्रेडिट कार्ड वालों के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस लगते हैं। वो जनरली इंटरेस्ट ही ज्यादा लेते हैं, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और भी ज्यादा लेते हैं, तो उनके लिए यहां पर थोड़ा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मैं सलाह दूंगा आपके लिए कि अब आप अपने ड्यूज क्लियर करते चलिए, लेकिन अभी नहीं, जब बैंक अनाउंस कर दे सभी लोग अपनी गाइडलाइन जारी करेंगे। एक मोटा मोटा हिसाब देखा गया है कि यदि 2 करोड़ का आपका लोन है तो आपके लिए 80,000 रुपए तक का यहां पर जो गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है वो आपको मिल जाएगा। 50 लाख का होम लोन है तो आपके लिए 20,000 रुपए तक का यहां पर रिलीफ मिल जाएगा और यदि आपका
5 लाख का लोन है तो आपके लिए यहाँ पर लगभग 2,500 रुपए तक का आपके लिए यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर रिलीफ दिया जाएगा। सरकार ने अपना एफिडेविट पेश कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंक जाएं और कहें कि सर मुझे इंटरेस्ट माफी चाहिए है, अभी नहीं है। अभी क्या है 5 अक्टूबर को फैसला होगा, उसके बाद फिर यह संसद में जाएगा, फिर वहां पर बिल पारित होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगा। तो लगभग आपका 10 से 15 दिन मुझे लगता है मोटा मोटी लग जाएगा। 10 से 15 दिन तक मतलब आपकी अगली किस्त भी आने वाली है, ठीक है। तो किस्त को कंटिन्यू पे करते चलिए, इंटरेस्ट पेपर होगा तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि अभी आप बैंक ना जाए, ना ही अभी कोई कॉल करे, ना मैसेज करें, क्योंकि अभी कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है आपके लिए। अभी पहले पूरा क्लियर हो जाएंगे वो, ठीक है। तो इसके भी क्राइटेरिया बनेंगे, सारी चीजें होंगी, तो थोड़ा सा वेट कर लें। बट इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो वेवर हो गया है, लेकिन अभी आप बैंक में जाके इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही बैंक इसके बारे में आपके लिए कोई राय दे सकते हैं। तो बैंक जाके अपना समय बर्बाद ना करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भैया सब्सक्राइब, इससे मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट बैंक, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी। जय हिंद दोस्तों।